नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 23 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश पर राज किया, लेकिन कभी उनको ये चिंता नहीं हुई कि क्या कभी गरीब के बच्चे भूखे भी सोते होंगे, क्या गरीब के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता होगा। लेकिन मोदी इस दर्द को जानता था और इसीलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चालू की और आज भी गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसके पास स्टील की ताकत है। छत्तीसगढ़ के पास कोयले की शक्ति है। छत्तीसगढ़ के पास वन संपदा का भंडार है। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत की यात्रा को तेज गति देने का सामर्थ्य है। आपने 10 साल मुझे देखा है प्रधानमंत्री, आपने जब से बनाया मेरे काम को देखा है। आपकी सेवा करने का आपने मुझे मौका दिया है और आपने देखा है कोई छुट्टी लिए बिना मैं आपकी सेवा करता रहा हूं, नहीं करता रहा हूं। दिन रात सेवा करता रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए कभी कुछ किया ऐसी कोई खबर आपने सुनी है? मैंने मेरे लिए कुछ किया ऐसी कोई खबर पढ़ी है? मैं 10 साल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीता रहा हूं, आपके लिए जूझता रहा हूं। 10 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। अब उनको नीचे रखिए भैया, इतना वजन उठा करके क्या करो? हनुमान जी है, बहुत ताकत होती है। आराम से बैठिए भाई, बाकियों का ध्यान आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप बैठिए आराम से। बजरंगबली की, बजरंगबली की। साथियों, 10 साल में महासमुंद सहित छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए। भाजपा ने हर घर तक बिजली पहुंचाई, सस्ते सिलेंडर वाला गैस कनेक्शन दिया, घर घर पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। बेलसोंडा महासमुंद अरन के बीच रेल का दोहरीकरण हो रहा है। रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और सब्बावरम से होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। कोडेबाद और धमतरी के बीच हाईवे बेहतर हुआ है। मैं ऐसे कई काम गिना सकता हूं। कांग्रेस के समय में जनजातीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसे काम होते ही नहीं थे। आज मोदी आपको गारंटी दे रहा है, 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद, तीसरी बार मेरी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में रोड, रेल, सिंचाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का और तेजी से विस्तार किया जाएगा।
इससे जुड़ी सारी जानकारियां विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार सारी जानकारियां लगातार दिल्ली भेज रही है। नई सरकार के पहले 100 दिन में छत्तीसगढ़ के लिए जो फैसले होंगे उसके लिए इससे मदद मिलेगी। साथियों, कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है उसने विकास को पटरी से उतारने का ही काम किया है। कांग्रेस और विकास साथ साथ चल ही नहीं सकते हैं। इसके बजाय कांग्रेस जहां जहां सरकार में रही वहां हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। यही कांग्रेस है जो जब तक नॉर्थ ईस्ट में थी तब तक वहां हिंसा की गतिविधियां शांत नहीं हो पा रही थी। यही कांग्रेस है जो जब तक पावर में रही छत्तीसगढ़ में नक्सली माओवादी हिंसा बढ़ती रही। आखिर कांग्रेस और हिंसा का ये कौन सा नाता है, कौन सा कनेक्शन है? जवाब है भ्रष्टाचार। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा देती रही। लोग जान गंवाते रहे, लेकिन कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने में लगी रही। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। मैं उन हर माता को आश्वासन देता हूं कि आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, वो बंदूकें लेकर जंगलों में भटकने की आदी न बन जाए। इसलिए मैं आपके बच्चों की रक्षा के लिए हर मां को वादा करता हूं, मैं माओवाद नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ पर के रखूंगा। भाइयों बहनों, जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो लाभार्थी तक 15 पैसा ही पहुंचेगा, ये उनके प्रधानमंत्री कहते थे। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता था तो ये 85 पैसे, 85 पैसे ये रास्ते में ही कौन सा पंजा लूट लेता था भाई? जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया तो सबसे पहले मैंने इनकी लूट की दुकान पर ताला लगा दिया। देश में 150 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, जिनमें से छत्तीसगढ़ में भी 1.25 करोड़ खाते खोले गए। बीते 10 साल में बीजेपी सरकार ने
34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देश की जनता के बैंक खातों में भेजे हैं। आप आंकड़ा आपको याद रहेगा कितना? भूल गए ना? 34 लाख करोड़। कितना? 34 लाख करोड़। अब 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचने वाला हिसाब लगाओगे तो क्या होगा? अगर कांग्रेस सरकार होती और उन्होंने 34 लाख करोड़ भेजा होता और 15 पैसा के हिसाब से पहुंचा होता तो 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ रुपए उनकी सरकार के बिचौलिए ही खा जाते। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये मोदी ने आपके वो पैसे बचाए हैं। और जो हकदार है उसके खाते में सीधे सीधे पहुंचाए हैं। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया बैंक में ट्रांसफर किए हैं। कितना? याद रखोगे ना? कितना? अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी करीब 2.5 लाख करोड़ कोई न कोई पंजा मार लेता। जब तक देश में भाजपा की सरकार है, आपके हक का पैसा सीधे आपके अकाउंट में पहुंचता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई रिश्वत नहीं। ये सेवा मोदी करता है जी। दिल्ली से 1 रुपया निकले और 100 के 100 पैसे हकदार के पास पहुंचे, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस गरीब से सिर्फ विश्वासघात करना जानती है। कांग्रेस कभी भी गरीब की पीड़ा नहीं समझती। सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग गरीब मां का दर्द क्या होता है वो कभी नहीं समझ सकते। मोदी समझ सकता है, वो जिंदगी को जी करके आया है, गरीबी को जी करके आया है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश पर राज किया, लेकिन कभी उनको ये चिंता नहीं हुई कि क्या कभी गरीब के बच्चे भी भूखे सोते होंगे, क्या गरीब के घर में भी कभी चूल्हा नहीं जलता होगा। मोदी इस दर्द को जानता था और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चालू की और आज गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। भाजपा ने ना सिर्फ इसे लागू किया बल्कि एक गारंटी भी दी है कि ये योजना अगले 5 साल जारी रहेगी, मुफ्त राशन मिलता रहेगा।